उमापति महादेव की जय, श्री दक्षेश्वर भगवान की जय, श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय, श्री दिव्येश्वर भगवान की जय, भारत माता की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। सभी भक्त प्राणीजन, आज यह कथा पुनः साप्ताहिक सत्संग, और आप लोग साप्ताहिक सत्संग में राम कथा सुन रहे हैं। मंगल करन कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। यह भगवान की कथा मंगल करन कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। यह मंगल करनी है, कलिमल हरण, कलयुग के जो पाप हैं वो सबको समाप्त करने वाली है यह कथा। काम क्रोध लोभ मोह और मद मत्सर सारे पापों को समाप्त करते हैं यह कथा। उस कथा के प्रसंग में आप लोग गुरु वंदना, संत और असंत वंदना, राम जी की परिकर वंदना, सब कुछ आप सुन चुके हैं। तो आज जो है भगवान के नाम वंदना है। इस प्रसंग को भगवान के नाम की वंदना कहते हैं। तो आज हम नाम वंदना सुनेंगे। नाम की महिमा क्या है। हम लोग बराबर सुनते हैं, संत कहते हैं कि भगवान के नाम का जप का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने एक संत को देखा अपने जीवन में, मैं नाम भी नहीं जानता। एक बार मैं उनसे मिला जब मैं पढ़ा करता था। वो वस्त्र नहीं पहनते थे, लोग नागा बाबा इस नाम से उनको पुकार रहे थे। मैं भी गया देखने उनको। उनके हाथ में एक पुस्तक थी और बाबा जी बस वो पुस्तक को पढ़ते हुए देखते हुए और चले जा रहे थे बहुत दूर तक। न किसी से बोलना, न किसी से कुछ कहना। मैं उत्सुकता बस कि क्या लिखा है कि वो पढ़ रहे हैं, एक बार मैं देखूं। मैं गया देखने। तो मैंने कहा बाबा कौन सी ऐसी पुस्तक है आप पढ़ते हुए जा रहे हैं। उन्होंने बस कुछ बोले नहीं, बस ऐसे खोल के दिखाया। हर पन्ने पर बस राम 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 लिखा। मैंने कहा बाबा इसमें तो केवल भगवान का नाम लिखा है, कुछ तो लिखा नहीं है। कहे बच्चा जितने शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हो, क्या कहते हैं, भगवान का नाम जपो। जब भगवान का नाम जपना ही मुख्य है तो बस मैंने राम नाम की पुस्तक ही बना दी। अगर मैं एक बार इधर से उधर तक पढ़ जाऊंगा तो मेरा 1 करोड़ बार राम नाम का जप हो जाता है। इसीलिए बस राम राम राम। बहुत अच्छी लगी उनकी बात। हम कहा देखिए इनका भगवान के नाम के प्रति कितना बड़ा समर्पण है। तो नाम का बहुत महत्व है। नाम का कितना महत्व हम अपने समझ सकते हैं। नाम, हम अपने नाम के लिए मरते हैं ना। तो जब हम एक फर्क है, जब हम अपने नाम के लिए मरते हैं तो हमें वह गर्त में ले जाता है, हमको नीचे गिराता है। और जब हम भगवान के नाम के लिए मरते हैं तो हमें वह ऊपर ले जाता है, भगवान से मिला देता है। तो यह राम नाम भगवान के मिलाने की ट्रेन है। कहे ट्रेन कैसे है, ट्रेन में बैठेंगे तो टिकट लगेगा। तो भगवान से मिलने का अगर ट्रेन राम नाम है तो टिकट क्या है। तो राम नाम ही टिकट है, राम नाम ही ट्रेन है और यह ले जाके भगवान से मिला देगा। हनुमान जी जब गए लंका पहुंचे तो जब विभीषण की कुटिया देखी, राम नाम अंकित गृह सोहा,
रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का बिंद त्रह, देखी हरस कपिराय। देखा तो सोचा ये तो कुटिया है, खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो सुबह सुबह का समय था, विभीषण जी जगे। राम राम कह सुमिरन कीन्हा, और हरसि पवन सुत सज्जन चीन्हा। जैसे ही उठते ही उन्होंने राम राम कहा, हनुमान जी समझ गए ये राम राम जो कहता है सज्जन ही है। तो जो भगवान का नाम ले, सज्जन की पहचान यही है, जो भगवान के नाम का जप करे वह सज्जन, वही सज्जन है जो भगवान का नाम जपे। और कहा कैसे जपे, कहा कैसे भी जपो, कैसे भी जपो भगवान का नाम। अभी कल हमारे पूज्य भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्मदिन था। उनके जीवन की एक घटना है। एक व्यक्ति आया और उनसे कहा कि महाराज वो जो मेरा पड़ोसी है बड़ा पापी है। तो रामकृष्ण परमहंस चुप थे। कहा बहुत पाप करता है। कहा क्या, कौन सा पाप करता है। कहा सुबह उठता है, न मुंह धोता है, न स्नान करता है, बस राम राम करने लगता है। अरे बिना नहाए कभी राम राम कहना चाहिए, तो बहुत बड़ा पाप है। रामकृष्ण परमहंस चुप थे। इतने पूछा तुम उठते हो तो क्या करते हो। कहा महाराज जी मैं उठता हूं, नहाता हूं, नहाने के बाद अपना अपने काम पर जाता हूं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा तुमसे तो अच्छा ही है, कम से कम भगवान का नाम तो लेता है तुम्हारा पड़ोसी, तुमसे अच्छा है। चाहे नहाता है या नहीं नहाता, लेकिन उठते ही भगवान को याद करता है। तो जो भगवान का नाम ले उठते ही वह सज्जन है, सज्जन है। राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, और हरसि पवन सुत सज्जन चीन्हा। तो इसलिए जब उठिए राम राम कहिए। क्यों राम राम कहिए, ये तुलसीदास जी बताते हैं। तो रामचरितमानस जिनके पास है खोल सकते हैं, दोहा 18 के नीचे बालकांड। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु ही मकर को। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु ही मकर को। विधि हरिहर माया वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। विधि हरिहर माया वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। कहा बंदव नाम राम रघुबर। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान रघुबर जी का जो नाम है राम, मैं उसकी वंदना करता हूं। कहा क्यों करते हैं। कहा हेतु कृशानु भानु हिमकर। कहा यह जो राम नाम है ना, यह अग्नि है, यह जो है सूर्य है, यह चंद्रमा है, और इसी से अग्नि प्रकट होती है, इसी से सूर्य प्रकट होता है, और इसी से चंद्रमा प्रकट होती है। अग्नि से क्यों कहा, अग्नि क्यों। र जो है अग्नि है, अ जो है सूर्य है, और म है चंद्रमा। राम में 3 शब्द हैं, 3 अक्षर है, इसका ध्यान रखिए। र अ म। र है अग्नि, तो अग्नि क्या करता है, अग्नि जलाता है। तो जब हम राम जपते हैं तो हमारे पाप जल जाते हैं। ठीक। अ कौन है, अ सूर्य है।
जब हम रा कहते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब म कहते हैं तो चंद्रमा है। चंद्रमा कौन? शीतलता देता है, ठंडक देता है, शांति देता है। हाँ? तो अगर हम राम कहेंगे तो क्या होगा? अग्नि रूप से र हमारे पापों को जला देगा, अरूप से हमें ज्ञान दे देगा और म रूप से हमें शांति देगा। पाप जल जाए इसका मतलब नहीं कि हमको शांति मिलेगी। हमको शांति मिलेगी जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो हमें शीतलता भी नहीं मिलेगी अभी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा चाहिए शीतलता के लिए, ठंडक के लिए, हृदय में शांति के लिए। तो रा र अ म यह है राम। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। तो अपने पाप को जलाने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए और जीवन में शीतलता की प्राप्ति के लिए राम 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 जपना चाहिए। और पहले तो बड़ी अच्छी परंपरा थी, हम मिलते थे एक दूसरे से तो राम राम कहते थे। हाँ? मैं सूरीनाम गया तो वहां कोई आए तो भाई जो लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं तो ज्यादा मोदेरन हो जाते हैं, तो तुरंत कहे कि हुई में दाख पंडित। मैंने कहा राम राम भैया। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आपको मेरा हुई में दाख कहना कोई गलत है? कहा नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि आपका हुई में दाख कहना गलत है, मैंने तो नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हो। मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि मेरा राम राम कहना क्या गलत हो गया, आप नाराज क्यों होते हैं? तो कहे कि अच्छा बताइए राम राम कहने का मतलब क्या है। हम कहा नहीं, पहले आप बताइए हुई में दाख कहने का क्या मतलब है। तो सारी बुद्धि गड़बड़ा गई, कुछ बता नहीं पाए। यही कहे कि मैं चाहता हूं कि मैं आपका दिन अच्छा बीते। कहा ठीक, हमारा दिन अच्छा बीते। किसी के घर में आग लगी हो, जाके आप उसे खुई में दाग कहे तो अच्छा लगेगा? अच्छी बात तो नहीं होगी ना उस समय कहना। कहा नहीं, हम कहा लेकिन राम राम कहना उस समय भी अच्छा होगा। कहा क्यों? अरे राम 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 राम, आपके घर में आग लग गई, भगवान आपको, राम जी आपको सुख दे, आपका घर बच जाए। ठीक, और आग नहीं भी लगी है, हम आप मिले तो मैंने राम कहा तो मेरे मुंह से राम निकले, आपने कहा तो आपके मुंह से राम निकले। तो अगर दोनों के मुंह से राम निकले तो राम राम हो गया। और जब राम राम निकला तो समझिए हमारे भी पाप कट गए, आपके भी पाप कट गए, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और शीतलता मिलेगी। बस इसलिए कहा। वो कैसे? हम कहा कह करके देखिए। तो राम राम कहने के यही मतलब था, मैं आपको राम राम कह रहा हूं, मतलब राम जी से आपकी भेंट हो जाए। उस तरफ से भी राम राम होता था, मतलब आपको भी राम जी से भेंट हो जाए, आपके भी जीवन में दुख और पाप कट जाए, और आपके भी जीवन में दुख पाप कट जाए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हो, आपको शीतलता और सुख मिले, आपको भी शीतलता और सुख मिले। यही राम राम कहने का मतलब है। और तमाम तरह के पाखंडी आ गए, तमाम तरह के शब्द जुड़ा चुटा के रख दिए। तबे कहो, मिलने पर ये कहो तो मिलने, ये सब भटकाने वाले रास्ते हैं। राम राम कहने के अलावा जितना भी आपको खुरुत करने के लिए शब्द बताए गए, ये सब पाखंडियों के बनाए हुए हैं, किसी भक्त के बनाए हुए नहीं। पाखंडियों ने तमाम तरह के बात गढ़ के रख लिया। राम राम कहिए, राम जी आपको शांति दे, हमको शांति दे, आपको ज्ञान दे, हमको ज्ञान दे, आपके दुख और पाप जले, हमारे दुख और पाप जले। यही है राम राम कहने का मतलब। इसलिए राम राम कहा हमारे पुरखों ने। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे हमारे पुरखे। तो बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशान भानु हिम कर को।
अच्छा बात तो सही है। अब किसी ने शायद पूछा होगा तुलसीदास जी से, मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, मैं तो विष्णु जी का भक्त हूँ, मैं तो शिव शिव कहूँगा, कहिए कोई बात नहीं। मैं तो विष्णु विष्णु कहूँगा, कहिए कोई बात नहीं। मैं तो ब्रह्मा ब्रह्मा को, अरे कहिए कोई बात नहीं। लेकिन आप तो राम राम पर जोर देते हैं तुलसीदास जी। हाँ, क्यों? क्योंकि राम राम कहने पर ब्रह्मा जी का भी नाम हो गया, विष्णु जी का भी नाम हो गया, शिव जी का भी नाम हो गया। कैसे? विधि हरिहर माया वेद प्राण सो, अगम अनुपम गुण निधान सो। विधि हरिहर माया वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। कहा इसी राम नाम के अंदर ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और शंकर भगवान हैं। कहा कैसे? र से रमापति विष्णु हो गए, अ से अकारो ब्रह्म हो गए, म से महेश्वर शिव जी हो गए। एक बार राम राम कह दिया तो शिव जी का भी नाम हो गया और विष्णु जी का भी नाम हो गया और जो है ब्रह्मा जी का भी नाम हो गया। सबका नाम, सबका नाम। अगुण वेद, वेद का प्राण क्या है? ओम। ओम को वेद का प्राण कहा गया। हरिहर विधि हरिहरमय वेद प्राण सो। यह वेद का जो प्रणव है, जो ओम है, यही राम है। और इसमें बहुत से खजाने, बहुत से खजाने, कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। कहा साक्षात महादेव शंकर भगवान इस राम नाम का जप करते। महामंत्र जोई जपत महेशु, यह वही मंत्र है जो भगवान शंकर जपते हैं। और काशी में ऐसा माना गया, काशी में ऐसा सत्य है कि काशी के अंदर कोई भी जीव जब अपने प्राण को छोड़ता है तो भगवान शंकर उसकी कानों में आकर के राम नाम का उपदेश करते हैं और वह मुक्त हो जाता है, कितना भी पापी हो, कितना भी पापी हो। इसीलिए काशी में मुमुक्षु भवन है, जहाँ लोग आते हैं, निवास करते हैं। इसलिए निवास करते हैं, उसके बाहर नहीं जाते कि यहाँ मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी। बहुत सारे संत। तो जो भी काशी में प्राण छोड़ता है, शंकर भगवान आकर के उसके कान में राम नाम का उपदेश देते हैं और वह मुक्त हो जाता है। तो महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तो शंकर भगवान राम नाम का उपदेश दे करके मुक्ति देते हैं और शंकर भगवान के पुत्र गणेश जी उसी राम के नाम के प्रभाव से पहले पूजे जाते हैं। पुराणों में ऐसी कथा है कि देवताओं में एक बार हुआ कि पहले किसकी पूजा हो, तो ये बात चला जाए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान बताएंगे। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, एक उपाय है, जो सारे संसार का भ्रमण करके सबसे पहले आ जाए, वो सबसे पहले पूजा जाएगा। अब सभी जो देवता थे, इंद्र आदि देवता, किसी के पास हाथी, किसी के पास घोड़ा, किसी के पास रथ, किसी के पास विमान, किसी के पास मयूर, सब लोग अपने अपने सवारी पर बैठ के चल दिए। और जब चल दिए तो गणेश जी भी चल दिए। गणेश जी अपने चूहे पर बैठे, वो भी चल दिए संसार की परिक्रमा करने।
लोगों ने मजाक उड़ाया। देखिए, गणेश जी की तरह सोचना चाहिए। अपने जीवन में कंपटीशन में, कंकरेंसी में बहुत ज़्यादा समय और जान बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। गणेश जी की तरह बहुत ही पॉजिटिव ढंग से सोचना चाहिए। कैसे? गणेश जी अपने चूहे पर बैठे और चल दिए। लोग लगे हंसने, अरे आप भी जा रहे हैं महाराज? कहा हाँ, मैं भी जा रहा हूं, परिक्रमा करूंगा संसार की। कहा देखिए, लोग तो घोड़े से गए हैं, विमान से गए हैं, कोई आपके बड़े भाई मयूर पर बैठ के गए हैं, कोई हाथी पर बैठ के गया है। आप वो सब तो आगे निकल जाएंगे, वो लोग जीत जाएंगे, आप हार जाएंगे। गणेश जी ने कहा देखो, हारना और जीतना ये तो भगवान के हाथ में है। हाँ, ये सब भगवान के हाथ में है, हारना और जीतना। अरे इस बहाने कम से कम मैं तीर्थ तो कर लूंगा, बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, बहुत सारे तीर्थ होंगे, और उन तीर्थों में जाऊंगा तो बहुत अच्छे अच्छे संत मिलेंगे, सबका दर्शन होगा। और जीतना हारना तो भगवान के हाथ में है, मैं दर्शन तो कर लूंगा सबका इसी बहाने। चाहे जीतू चाहे हारू, फायदा तो होगा तीर्थ करने का। गणेश जी चल दिए और उधर से नारद जी आ रहे थे। लोगों ने देखा नारद जी को, तो देवता लोग क्या किए, नारद जी को देख करके सिर घुमा लिए कि अब नारद जी आ गए, इनको देख करके तो सवारी से उतरना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, ये आशीर्वाद देंगे। और हो सकता है नारद जी कथा सुनाने लगे, और कथा सुनाने लगे तो और देरी हो जाएगी, तब तो मैं हार जाऊंगा। तो सब लोग अपना सिर घुमा के नारद जी के बिना देखे आगे निकल गए। गणेश जी ने देखा नारद जी को। गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी चूहे पर से उतर गए और नारद जी को प्रणाम किया। अरे नारद जी ने कहा, अरे गणेश जी, अरे जल्दी करिए, आपको सवारी भी बहुत धीमे चलती है और आप तो हार जाएंगे। नारद जी ने कहा, गणेश जी ने कहा, महाराज सुनिए, जीतना हारना तो भगवान के हाथ में है। अरे कितनी बढ़िया किस्मत मेरी कि आप रास्ते में मिल गए संत, और संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलने से बड़ा सुख इस संसार में नहीं, अब मुझसे बड़ा सुखी कौन होगा। प्रणाम कर लिया। नारद जी लगे सोचने, प्रणाम तो कर लिए, तो इनको विजयी होने का आशीर्वाद भी दे दूं। कहा गणेश जी आपकी जीत हो। कहा महाराज जीत कैसे होगी? अरे अच्छा है कि मैं आप जैसे संतों का दर्शन होगा, जीत देखा जाएगा। कहा महाराज गणेश जी एक बात सुनिए। कहा क्या? कहा देखिए मैं राम नाम लिखता हूं। कहा राम नाम क्या है? कहा इस राम नाम में सारा ब्रह्मांड समाया है। कहा हाँ। तो कहा देखिए मैं राम नाम लिखता हूं, आप यहां परिक्रमा कर लो। वो परिक्रमा कर ली है नारद जी की बात मान के। कहा अब एक बार जाइए और अपने माता पिता शंकर भगवान और मां पार्वती की परिक्रमा करके बैठ जाइए, और यही बात शंकर भगवान को बोल दीजिएगा, बस परिक्रमा मैंने कर ली। आए उधर राम नाम की परिक्रमा की और इधर जो है अपने माता पिता की परिक्रमा की और शंकर भगवान के बगल में बैठ गए। शंकर भगवान ने पूछा परिक्रमा हो गई गणेश? कहा हाँ महाराज। कहा वो कैसे? कहा आप ही न कहते हो राम नाम से संसार बना। कहा हाँ। कहा इसका मतलब संसार, राम नाम में सारा संसार समाया है। कहा हाँ। कहा गुरुदेव मिल गए थे रास्ते में नारद जी, उन्होंने राम नाम लिखवा के परिक्रमा करा दी और कह दिया राम नाम जो है संसार इसमें बसा है और आपकी परिक्रमा पूरी है, अब आप जाओ वापस। और माता पिता धरती और आकाश हैं। कहा हाँ। कहा बात तो सही है, माता धरती होती है, पिता आकाश होता है। कहा तब लो आपकी परिक्रमा कर लिए तो आप तो आकाश हैं, माता जी की परिक्रमा कर ली, माता जी धरती है, तो मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। भगवान ने कहा गणेश तुम जीत गए। अब देवता लोग आए, हल्ला मचाने लगे तमाम। गणेश जी कैसे पहले आ गए, ये तो चूहे पर बैठे थे, ये तो कहीं गए नहीं। तब शंकर भगवान ने कहा कि जो राम नाम का सहारा लेगा वही विजयी होता है। राम नाम में सारा संसार बसा है, इसीलिए हाँ, इसीलिए गणेश जी अब प्रथम पूजे जाएंगे। तो यह राम नाम,
महिमा जासु जानि गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश जी ने राम नाम की महिमा जान ली और पहले पूजे जाने लगे। और जानी आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शोध करे उलटा जापू। संसार के जो सबसे पहले कवि हैं वाल्मीकि जी। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है भविष्योत्तर पुराण में। उनकी कथा आती है कि वो लूट मार करते थे, मारो 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 दिन भर। नारद जी को एक दिन पकड़ लिया, कहा अब इनको भी मारो, इनको भी मारो। नारद जी ने बस इतना ही पूछा, ये बताओ मारोगे क्यों? कहा कि मुझे अपने परिवार का पेट भरना है। कहा अच्छा ठीक है, पेट भर सकते हो। कहा तो आपको मारूंगा। कहा तो पाप कमाओगे? कहा कि वो पाप कमाऊंगा तो? कहा अच्छा जो धन कमाओगे लूट मार करके वो तो परिवार बांटेगा? कहा हाँ। कहा जो पाप कमाओगे परिवार बांटेगा? कहा मैं नहीं जानता, मैं जाता हूं घर से पूछ के आता हूं। कहा जाओ पूछ के आओ। कहा तब तो आप भाग जाओगे, आप चालाकी कर रहे हो। कहा भैया मैं भागने वाला नहीं, पेड़ से बांध दो मुझे। नारद जी को पेड़ से बांध दिया। और घर गए, पत्नी से पूछा कि ये बताओ जो मैं लूट मार करके लाता हूं उसको तो तुम बांट के खाती हो, जो पाप करता होता है या करता हो उसको बांटोगी? पत्नी ने कहा सुनिए, जब विवाह हुआ था तो जो 7 वचन हो रहे थे तो उसमें एक वचन था कि आप कमा के लाओगे और मुझे खिलाओगे। मैं कमा के नहीं लाऊंगी, आपकी जिम्मेदारी है, आप कमा के लाओ चाहे जैसे लाओ, मुझसे मतलब नहीं। धन तो बांटूंगी लेकिन पाप नहीं बांटूंगी, पाप अपना भोगना। भागे भागे बच्चों के पास कहा बच्चों देखो 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 देखो, मैं पाप करता हूं, उस पाप से तुम्हारा पेट भरता हूं, धन से, पाप के धन से। जो पाप होता है उसको भी बांटोगे? बच्चों ने कहा पिताजी सुनिए, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमको खिलाओ, क्योंकि आपने पैदा किया। तो आप कैसे लाते हैं उससे मतलब नहीं, हमको खाने से मतलब है। जो पाप होता है आप जानो, हम पाप नहीं बांटेंगे। अब बेचारे बड़े दुखी कि धन बांटने के लिए तो सब तैयार हैं और पाप बांटने के लिए तैयार नहीं है कोई। ऐसे अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अब नहीं है। पूछ लो अपने बच्चों से, पाप का पाप लेंगे अपने ऊपर? आप कोई पाप कर दो और बच्चों से कह दो जाओ मेरी जगह सजा काट आओ, कोई तैयार होगा? कोई नहीं तैयार होगा। पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिएगा। इसलिए पाप का धन जुटा के बच्चों को खिलाने की जरूरत नहीं। संसार आपका धन बांटने के लिए तैयार है, आपका पाप बांटने के लिए तैयार नहीं है। आज भी ऐसे है। इसलिए पाप मत करिए, ईमानदारी से जो खिला सकते हैं खिलाइए और सबको राम नाम जपना सिखाइए। कैसे राम नाम जपा जाता है। कहते बच्चे मंदिर ही नहीं जाते, लाओ ले जाओ, समझाओ, बात करो। जब सब बात मानते हैं तो मंदिर जाने की बात क्यों नहीं मानेंगे? वो भी मनवाइए उनसे कि जाओ। अगर आप सब मिलके अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो भगवान की भक्ति सिखाइए और राम नाम का जप सिखाइए। तो जो वाल्मीकि जी का परिवार था सबने ना कह दिया, पाप नहीं बांटूंगा, धन बांटूंगा। भागे भागे आए नारद जी के पास। नारद जी खड़े। नारद जी ने पूछा क्या कहा लोगों ने? कहा महाराज धन बांटने के लिए तो पूरा परिवार तैयार है और पाप बांटने के लिए तैयार कोई नहीं है। तो नारद जी ने कहा तो क्या? तब ऐसे परिवार को क्या करना चाहिए? कहा छोड़ देना चाहिए। कहा तब छोड़ दो। कहा तब क्या करूंगा? कहा राम राम करो अब। तो कहा क्या कहूं? राम राम। कहा राम राम। उनको सुनाई पड़ा मरा मरा, क्योंकि सब दिन मरा मरा कहते थे।
जिसने का जो अभ्यास है वही ना बोलोगे। बहुत बार कोशिश किया राम राम कहवाने को, उनको राम राम कहना नहीं आया, मरा मरा ही कहना आया। तो गुरुदेव ने कहा जाओ अच्छा मरा ही मरा कहो, इसी से ही तुम्हारा भला हो जाएगा। तो वह जो है वाल्मीकि जी मरा मरा कहे। और एक बात और बताओ, जो राम राम जपेगा ना वही जिंदा रहेगा, और जो राम के उल्टा चलेगा ना वो मरा ही होगा। तो कहेंगे क्या राम राम जपने वाले नहीं मरते? कहा नहीं मरते। कहा क्यों? कहा उनको मुक्ति मिलती है, वो मरते थोड़ी हैं। राम राम जपने वाले मरते नहीं, उनकी मुक्ति होती है। और जो राम राम नहीं जपते ना, संसार की माया में फंसे, वो मरते हैं फिर जन्मते हैं, मरते हैं फिर जन्मते हैं, उनको कई बार मरना पड़ता है। और जो राम राम जपते हैं उनकी मुक्ति हो जाती, मुक्ति हो जाती। तो जानियादि कभी नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करे उलटा जापू। सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। जपि जेई पिय संग भवानी, सहस नाम सम सुनी शिव बानी। और एक कथा है, राम नाम की कितनी महिमा है। पार्वती जी भगवान श्री राम का 1000 नाम जप करके तब भोजन करती थी। पार्वती जी ये नियम बना। एक दिन शंकर भगवान को बड़ी भूख लगी। पार्वती जी ने कहा अरे चुप रहिए महाराज, पहले 1000 बार नाम जपूंगी तब आपको भोजन दूंगी। शंकर भगवान ने कहा छोड़ो। कहा मेरे पास एक नाम है, एक बार जप लो 1000 बार हो गया। कहा कौन सा? कहा राम। कहो ना राम। पार्वती जी ने राम कहा। तो जो सुख 1000 बार भगवान के नाम सहस्त्र नाम जपने का फल मिलता था, वह राम नाम कहने से ही मिल गया। और उनको ऐसा आनंद मिला, ऐसा आनंद मिला कि वो भी राम 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 करने लगी। और जब करने लगी तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। हर से हे तू हेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषण तिय को। इतने प्रसन्न हुए हमारे शंकर भगवान। हर से हे तू हेरी हर ही को। शंकर भगवान इतने हर्षित हो गए पार्वती जी से कि पार्वती जी को गहना की तरह अपने शरीर का गहना बना लिया, आभूषण बना लिया, आभूषण बना लिया। नाम प्रभाव जानसियनी को, कालकूट फल दीन अमीय को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। वाह! शंकर भगवान राम नाम का फल जानते हैं। इसका फल क्या है? कहा कैसे जानते हैं? शंकर भगवान को जहर पीने को दिया गया। लोगों ने कहा महाराज ये जहर है। कहा जहर है तो क्या करेगा? कहा क्या करेगा? आपको मार देगा, मरा बना देगा आपको। कहा मरा का उल्टा क्या है? कहा राम। मरा का उल्टा राम। और मरा का उल्टा क्या है? जो कभी न मरे। तो कहा मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, इसको पढ़ने से कोई मरता नहीं, चाहे जहर पी ले। जहर उठाया और राम कह करके पी लिया, और क्या हो गए? महामृत्युंजय कहे गए। महामृत्युंजय कहे गए।
नाम प्रभाव जानसी अनीको, कालकूट फल दीन यमी को। जहर को उठाया और पी गए, जो जहर था उनके लिए अमृत हो गया, वो आनंद में आ गए, आनंद में आ गए। तो बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बरबरन जुग, सावन भादो मास। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बरसा ऋतु रघुपति भगति, भगवान की भक्ति क्या है? बरसात है, बरसात का महीना है, ठीक। और भगवान के भक्त क्या है? धान। धान कब प्रसन्न होता है, कब बढ़ता है? जब पानी बरसता है। और कैसे? जोर से नहीं कि सब टूट जाए, सब बह जाए, धीरे धीरे। और धीरे धीरे पानी कब बरसता है? सावन और भादों में। तो भगवान के भक्त धान हैं, हाँ। और भक्ति जो है वर्षा की ऋतु है। और उस वर्षा ऋतु में रा और म, रा जो है सावन है, म भादो है, ये धीरे धीरे बरसते हैं और भगवान के भगत खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय दो। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। रा और म, रा और म क्या है? बहुत ही मधुर है, मीठे। राम राम, बहुत मीठे। रा और म क्या है? जितने शब्द हैं, जितने वर्ड हैं, सबके नेत्र हैं। और रा और म ये भक्तों के भी नेत्र हैं, ये बहुत ही सुख देते हैं। सुमिरन में क्या होता है? राम नाम का सुमिरन करिए। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। राम राम करने से क्या होगा? राम राम करने से यह जीवन भी सफल होगा और मुक्ति भी मिलेगी। राम राम कहने से यह जीवन में कभी 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 दुख नहीं सताएगा, और दुख अगर आएगा तो भाग जाएगा। तो कहा पंडित जी आप तो बात बड़ी बढ़िया करते हैं, सीता जी के ऊपर तो दुख ही दुख आया, लंका में रोई और लंकेश रावण आके तलवार निकाल लिया उनका सिर काटने के लिए। आप कह सकते हैं ना ऐसा हुआ, लेकिन आप जरा सोचिए, जब वो लंका में थी तो क्या हुआ? लंका में थी, हनुमान जी पहुंच गए और माँ सीता नीचे बैठी थी, वो पेड़ में छिपे रहे, छिपे रहे। और मैया सीता क्या कर रही थी? राम राम जप रही थी। नाम पहारू दिवस निसी, नाम पहारू दिवस निसी। ये सुंदरकांड में लिखा है कि वो नाम राम 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 कर रही थी, और राम राम कर रही थी, रावण आ गया तलवार लिए। तो जब राम राम कर रहे थे तो रावण को तो नहीं आना चाहिए था ना। लेकिन जरा सोचिए, पहले सीता जी के पास हनुमान जी पहुंचे थे कि पहले रावण पहुंचा था? तो कथा में आता है कि पहले हनुमान जी पहुंचे थे। और हनुमान जी कहाँ बैठे थे? ऊपर। अच्छा, रावण कहाँ था? सीता जी के सामने। तो बचाने वाला पहले पहुंचा था, मारने वाला बाद में। तो जो राम राम जपता है ना, तो वो बचाने वाला पहले से आ जाता है और दुख देने वाला तो बाद में पहुंचता है। कहा लेकिन बचाने वाला तो दिखाई नहीं पड़ता। कहा दिखाई इसलिए नहीं पड़ता है कि वो ऊपर रहता है, जैसे हनुमान जी ऊपर बैठे थे, ठीक। और दुख देने वाला क्या है? आंख के सामने रहता है। तो हम लोग बचाने वाले को देख नहीं पाते और दुख देने वाले को देख लेते हैं।
लेकिन बचाने वाला पहले आता है। जो राम नाम जपेगा तो बचाने वाला पहले आएगा। भगवान किसको भेजेंगे? अपने तीर को भेजेंगे। और तीर को भेजेंगे, तीर तो नहीं गए हनुमान जी के। हनुमान जी गए कैसे? जिमि अमोघ रघुपति करबाना, तेहि अभांति चलेउ हनुमान। जैसे भगवान का तीर चलता है वैसे हनुमान जी गए। तो हनुमान जी क्या? हनुमान जी बन के नहीं गए, भगवान का तीर बन के गए। तो सोचिए, तो बचाने वाला जो राम राम जपेगा ना, तो उसको भगवान बचाने पहले पहुंच जाएंगे, दुख बाद में आएगा। और हनुमान जी के पहुंचने के बाद तो रावण की मारने की प्रक्रिया कार्य शुरू हो गया ना, हो गया ना। इसीलिए तो जो राम राम जपेगा ना, उसको फिर दुख नहीं आएगा, सुख ही सुलभ बस सुखद सब काहू, लोक लाहु। इस संसार में भी यह राम नाम रक्षा करेगा और उस संसार में भी, परलोक में भी मुक्ति देगा। यह राम नाम है। तो राम नाम का जपना, राम नाम मनि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह शिव जियार। दोहा 21 पर देखेंगे, ये बालकांड दोहा 21 में क्या लिखते हैं? अच्छा, भारत में भी सूरीनाम में भी पहले क्या था? स्ट्रोब नहीं था घर में। हाँ, तो क्या जलाते थे लोग? लंतेरी जलाते थे। किसी के पास एक ही लंतेरी होती थी, एक ही दिया होता। तो क्या करते थे वो लोग? वो घर का जो इनखांग है, जो दरवाजा है, उसी के ऊपर रख देते थे। तो क्या होता था? घर के अंदर भी प्रकाश और घर के बाहर भी प्रकाश। वैसे राम नाम है। राम नाम क्या है? दिया है। ये ओठ पर रख लीजिए, राम 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 कहिए। और जब राम राम कहेंगे ना, तो हृदय के अंदर, शरीर के अंदर, हृदय में शांति और आगे जीवन में भी प्रकाश रहेगा। ये राम राम जपिए। और राम राम की महत्ता सभी ने गाई है। मीरा का नाम सुने हैं? मीरा को कृष्ण भक्त कहा जाता था, लेकिन मंत्र उनका राम नाम था। कहेंगे कैसे? क्या क्या गाया उन्होंने? उनका भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा जी का भजन है। भक्ति कृष्ण की, लेकिन जप राम जी का। भक्ति आप किसी की भी करिए, शिव जी की करिए, दुर्गा जी की करिए, विष्णु जी की करिए, ब्रह्मा जी की करिए, कृष्ण जी की करिए, किसी की भी करिए, लेकिन मंत्र जो है राम जी का। यह राम ही दुर्गा है, राम ही शिव है, राम ही ब्रह्मा है, यह राम नाम। तो अगर इस राम नाम को अपने जीवन में रखते हैं, अपने ओठों पर, तो आपके हृदय के अंदर भी प्रकाश, आपके हृदय में शांति और ज्ञान, और आपके जीवन में बाहर भी प्रकाश। राम नाम मनि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह शिव जियार। कहा विश्वास कैसे होगा? कहा विश्वास, जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपे जानई तेहु। कहा अगर आप जानना चाहते हैं रहस्य, तो जपिए। भाई आप अगर जानना चाहते हैं कि रसमलाई कितना स्वादिष्ट है, कितना स्वाद है, तो खाइए ना। जब खाएंगे तब तो जानेंगे। मैं तो बता सकता हूँ, खिला तो पाऊंगा नहीं, खाना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ? और साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही से थयनी मादिक पाए। देखिए, जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनको सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। जो अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सब 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 मिल जाती है। बस नाम
जपिए, राम राम जपिए। जपहि जान जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। और जीवन में जब भी दुख आए, जब संकट आए, कुसंकट आए, बस राम 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 कहिए, सब संकट खत्म होगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने राम नाम का सहारा लिया और उनका सारा संकट दूर हो जाए। राम भगति जग चारि प्रकारा, सुकृत चार्यो अनघ उदारा। भगवान भक्त कितने तरह के होते? 4 तरह के भक्त। कौन कौन से भक्त हैं? भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त होते हैं, अर्थार्थी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं और ज्ञानी होते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त भक्त। आर्त भक्त कहते हैं किसी के ऊपर विपत्ति पड़ी, कभी मंदिर नहीं गया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, बस विपत्ति पड़ी, बस राम 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 करने लगा, वह भी भगवान का भक्त है। उसे कहते आर्त भक्त। और दूसरे भक्त जिज्ञासु, भगवान को जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जिज्ञासा बस, वो भी भगवान का भक्त। अर्थार्थी, किसी को धन रुपया पैसा चाहिए, चलिए वो भी भगवान का भक्त। आर्त, जिज्ञास, अर्थार्थी और ज्ञानी, जो भगवान को जान गया है, वो भी, जिसे भगवत सत्ता का ज्ञान हो गया है, वो। तो 4 भक्त है। कौन? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त मतलब जिसके ऊपर दुख पड़ा वो भगवान की शरण में आया, जो भगवान को जानना चाहता है वो भगवान की शरण में आया, जिसको धन रुपया पैसा सम्मान इज्जत पुत्र चाहिए वो भगवान की शरण में आया, और ज्ञानी जो भगवान को जान गया। लेकिन इनका आधार क्या है? ज्ञानी भगवान को जान कैसे जाता है? राम राम जपने से जान जाता है। जिसको कुछ चाहिए उसको मिल कैसे जाता है? यह राम नाम के जपने से हो जाता है। जो भगवान को जानना चाहता है, जिज्ञासा है जिसकी, वो कैसे भगवान को जानेगा? राम नाम जपने से जानेगा। अच्छा, जिसके ऊपर विपत्ति पड़ी वह भगवान के पास पहुंचा राम राम करते हुए, कहा उसकी भी विपत्ति समाप्त हो जाती है। तो तुलसीदास से पूछा गया, इसमें बड़ा छोटा कौन है? कहा बड़ा छोटा कोई नहीं है। ये चारों तरह के भक्त जो है पवित्र हैं और उदार हैं, निष्पाप हैं। दुख पड़े तो भगवान के शरण में जाइए। भगवान को जानना चाहते हैं तो राम नाम की शरण में जाइए। धन रुपया पैसा चाहिए तो राम नाम की शरण में जाइए। और ज्ञान अगर प्राप्त हो गया है, भगवान को जान गए हैं, तो भी राम नाम की शरण में रहिए। ये 4 तरह के भक्त हैं। और चारों बहुत चतुर है। चतुर किसे कहते हैं? चतुर नहीं जो दूसरे का धन बेईमानी कर ले, उस बेईमान होता है, चतुर नहीं होता। वो चालाक भी उसे नहीं, वो सीधे सीधे जो दूसरे का धन रुपया अपने पास रख ले झूठ बोल करके, उसे चतुर नहीं कहते, वो तो बेईमान होता है। चतुर उसे कहा जाता है दुख पड़े तो भगवान की शरण में, भगवान को जानना चाहे तो राम नाम की शरण में, धन रुपया पैसा चाहिए तो भगवान राम नाम की शरण में, भगवान मिल गए हैं तो राम नाम की शरण में। जो सदैव राम नाम की शरण में रहता है उसे चतुर और सज्जन कहते हैं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चहु जुग चहु श्रुति, चारों जुगों में, सतयुग,
त्रेता, द्वापर और कलयुग। लोग कहते हैं केवल कलयुग में राम नाम का प्रभाव, नहीं, चारों युगों में राम नाम का प्रभाव है। और चहुश्रुति, चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, कहा इस सब में राम नाम का प्रभाव है, राम नाम का असर है। लेकिन विशेष करके कलयुग में तो और कोई उपाय नहीं, यह राम नाम का उपाय है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नामस प्रेम पीयूष हृदय तिनय किए मनमीन। कहा अच्छा तुलसीदास जी, आप ये तो कहते हैं जिसके ऊपर दुख पड़े वो राम नाम ले, जो भगवान को जानना चाहता है वो राम नाम ले, जिसको धन रुपया पैसा चाहिए वो राम नाम ले, जो भगवान को जान गया है वो राम नाम ले। कहा जिसको कुछ नहीं चाहिए वो, उसके तो जरूरत नहीं ना राम नाम लेने की। कहा नहीं, उसके लिए भी जरूरत है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, जो सारी कामना से मुक्त हो गए, इच्छा से मुक्त हो गए, अब कोई इच्छा नहीं है और राम जी की भक्ति करते हैं, उनके लिए यह राम नाम अमृत है। जैसे मछली पानी में आनंद पूर्वक रहती है, उसे पानी से कुछ चाहिए नहीं, लेकिन पानी में रहती है, बिना पानी के रह नहीं सकती, वैसे जो कामनाहीन भगत हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं, उनके लिए राम नाम जल है, उसमें रह करके वो आनंद पूर्वक रहते हैं। कहा देखिए, ब्रह्म का दो विचार है, एक तो कहा जाता है भगवान को रूप है, लीला है और धाम है। दूसरे तरह के भक्त हैं जो कहते हैं न भगवान का रूप है, न भगवान की लीला है और न भगवान का धाम है। भगवान सर्वव्यापी है, निर्गुण और निराकार है। उनके लिए क्या कहते हैं आप तुलसीदास जी? तो तुलसीदास जी ने कहा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथयनागाध अनादि अनुपा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथयगाध अनादि अनुपा। भगवान के दो ही स्वरूप माने गए कि भगवान का रूप है, भगवान की मूर्ति होती है, भगवान जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान लीला करते हैं। दूसरा रूप है, दूसरा विचार है भगवान के बारे में, न भगवान की मूर्ति है, न भगवान का रूप है, न भगवान लीला करते हैं और न भगवान का धाम है, ऐसे मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं दोनों ठीक हैं, कोई गलत नहीं है, दोनों का अपना अपना विचार। लेकिन दोनों लोग क्या कहते हैं? भगवान का नाम तो जपना है। बिना, जो भगवान का रूप मानता है वो भी कहता है कि भगवान का नाम जपना चाहिए। जो भगवान को निर्गुण निराकार मानता है कि भगवान की मूर्ति नहीं होती, वो भी कहता है राम नाम जपना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं तो मेरे समझ से न तो रूप वाले भगवान की बड़ाई की जा सकती है, न तो अरूप वाले भगवान की बड़ाई की जा सकती है। अगर आप मेरा मत पूछते हैं तो सुन लीजिए, इन दोनों के ऊपर राम का नाम है। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, कि अजय जुग निज बस निज बूते। कहा इन दोनों के ऊपर भगवान का नाम है राम। कहा इसी राम नाम से निर्गुण निराकार ब्रह्म भी बस में रहता है और सगुण साकार ब्रह्म भी बस में रहता है। तो जो कौन है? जो बस में रहता है वो बड़ा है कि जो बस में करता है वो बड़ा है? कहा जो बस में करता है वो बड़ा है ना। तो राम जी का नाम भगवान को अपने बस में रखता है, इसीलिए भगवान का नाम बड़ा है। हाँ, कहा तो फर्क क्या है? कहा फर्क इतना ही है। कहा लकड़ी में अग्नि होती है, कहा हाँ अग्नि होती है, लेकिन दिखाई पड़ती है? कहा नहीं दिखाई पड़ती। कहा कैसे दिखाई पड़ती है? कहा उसको घिसिए, अरणि मंथन करिए तो घी तब अग्नि निकल पड़ती है।
तब दर्शन हो जाता। कहा बस यही फर्क है, एक भगवान जो अभी लकड़ी में छिपा हुआ है, अभी राम नाम की रगड़ नहीं लगाई आपने, और एक भगवान है जो बाहर अग्नि प्रकट, दोनों अग्नि है, लेकिन नाम की रगड़ तो लगानी पड़ेगी। एक दारुगत देखिए एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। कहा एक अग्नि में, एक लकड़ी में अग्नि छिपी है और एक अग्नि बाहर दिखाई पड़ती है। ये ब्रह्म का अपना अपना विचार है। लेकिन कहो नाम बड़ ब्रह्म राम, भगवान का नाम ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म से, सगुण साकार ब्रह्म से बड़ा है, बड़ा भगवान के ऊपर भी भगवान का नाम है। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। कहा इसलिए निर्गुण निराकार ब्रह्म से के ऊपर भगवान का नाम है। इसलिए जीवन में भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। आप पूजा करते हैं तो भगवान का नाम लीजिए, नहीं पूजा करने का समय मिले तो भगवान का नाम लीजिए, और जीवन में कुछ भी चाहिए तो नाम लीजिए। और कहे कि आप इतने विश्वास से कैसे कह रहे हैं? मेरा यह विश्वास है, विश्वास के साथ साथ मेरा यह अनुभव है। तो भगवान का नाम लीजिए, आपका जीवन धन्य बनेगा। तो आने वाले हफ्ते फिर से पुनः चर्चा होगी